राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ 2 सेकंड में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसा भी क्वेश्चंस रहे, मैं उसको कैसे बनाना है, मैं आप लोगों को सिर्फ 2 सेकंड में बता दूंगा, सिखा दूंगा। तो चलिए आज की जो है क्लास की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वॉइस। ध्यान सुनेंगे, वॉइस वॉइस के अंदर क्या होता है? वाच्य। क्या होता है? वाच्य। ये जो वॉइस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक है आपका एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। ध्यान सुनेंगे, जो वॉइस होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें कि एक्टिव वॉइस की, तो ध्यान सुनेंगे, एक्टिव वॉइस में जो वाक्य होते हैं यानी जो सेंटेंस होते हैं उसका जो फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर स्ट्रक्चर कह लीजिए या बनावट कह लीजिए, वो आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे वो किसी भी काम को खुद से करते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह खुद से काम करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं एक आम खाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है? तो ध्यान सुनेंगे, मैं क्या है यानी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और आम कौन खा रहा? मैं यानी सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट खाने का काम कर रहा यानी सब्जेक्ट काम कर रहा खुद से। तो यहाँ पर आई ईट अ मैंगो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई मैं ही तो काम कर रहा और मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट किसी भी काम को खुद से करते हैं। तो ध्यान सुनेंगे, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वह खुद से काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे एक दो और एग्जाम्पल, जैसे वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर क्या है कि वह यानी ही क्या है? सब्जेक्ट। अब पत्र कौन लिख रहा? ही यानी वह यानी सब्जेक्ट। तो काम कौन कर रहा? सब्जेक्ट काम कर रहा। तो इतना आप याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस में, ध्यान सुनेंगे, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह खुद से काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, ध्यान सुनेंगे, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान सुनेगा, जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम किया जाता है। ध्यान सुनेंगे, जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम की जाती है। यानी यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है। ध्यान सुनेंगे, सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। लेकिन अगर बात करें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम की जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पैसिव वॉइस में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका फॉर्मेशन की बात करें, बनावट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग की जाएगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, उसके बाद बी वाई पाई आएंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानोगे? ध्यान सुनेंगे, अगर कोई आपसे कह दे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप कैसे पहचानोगे, तो दो चीजें आप याद रखेंगे, एक्टिव वॉइस, ध्यान सुनेंगे, एक्टिव और बात करें तो पैसिव। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है यानी जो करता है वह खुद से काम करता है, यानी इसमें सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। बट अगर हम बात करें पैसिव में, तो सब्जेक्ट के ऊपर काम की जाती है, सब्जेक्ट के ऊपर, यानी सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम की जाएगी। ये दो चीजें आप याद रखेंगे, आपको अच्छे से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पहचान लोगे। अब आगे की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। जैसे एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, यानी ए आम क्या है? यानी ए मैंगो जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और खाने की बात की जा रही है, तो खा तो कोई और रहा, लेकिन किसको खा रहा? तो सब्जेक्ट को खा रहा है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम की जा रही है। तो ए मैंगो इज इटेन बाय मी, यहाँ पर आपका इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आप दो ही चीज बस याद रखेंगे, आप सिर्फ दो चीज याद रखेंगे। एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में कि जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा। ध्यान सुनेंगे, अगर हम बात करें पैसिव में, तो सब्जेक्ट के
ऊपर काम किया जाएगा, काम किया जाएगा। यानी पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा और एक्टिव में सब्जेक्ट काम करेगा। बस आप यही दो चीज याद रखेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इसको बनाना है, बनाने का अगर रूल की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, एक चीज आप गौर करेंगे, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने एक उदाहरण से दे रहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। ही राइट्स ए लेटर। अगर इसको आपको बनाना है तो नियम क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी ही क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब नियम क्या कहता है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए लेटर। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लेटर। अब ये बन गया आपका पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो टेंस कौन सा है, तो V5 से पता चला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर ए लेटर है तो आप इज लगा लीजिए, ए लेटर इज हो गया। उसके बाद क्या करा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, V5 है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। उसके बाद बी वाई बाई का यूज करेंगे, बी वाई, ध्यान सुनेंगे, बी वाई बाई का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए बाई, हो गया। उसके बाद कहता है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर हम सबको मिला दे तो क्या बन जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ध्यान सुनेगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पर ए लेटर क्या है, सब्जेक्ट, यानी ए लेटर पर काम की जा रही है, यानी जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर काम किया जा रहा, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए, यानी अगर आई है तो आप इसको मी में चेंज कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मी है तो आप इसे सब्जेक्ट आई में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से वी को आप अस में चेंज कर सकते हैं, अस को आप वी में चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से यू को आप यू में ही चेंज कर सकते हैं, यू जो है वो चेंज नहीं होता, यू का यू ही हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान सुनेंगे, अगर ही लिखा हुआ है तो ही, ध्यान सुनेंगे, उसी प्रकार अगर हम बात करें ही का, तो ही जो है इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। अगर हम बात करें हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। उसी तरह से बात करें सी, ध्यान सुनेंगे, सी, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा और हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार दे का ऑब्जेक्ट की बात करें तो देम हो जाएगा और देम की अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो दे हो जाएगा। सेम उसी तरह से ईट की बात करें तो ईट का सब्जेक्ट जो है वो, ध्यान सुनेंगे, ऑब्जेक्ट ईट होगा और ईट का सब्जेक्ट क्या होगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ईट होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, सबसे बेहद जरूरी है समझना, आपको यहाँ पर क्या समझना है, ध्यान से सुनेंगे। यानी कहा जा रहा कि कोई भी क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें अगर आपको V1 या V5 दिख जाए, ध्यान सुनेंगे, किसी भी क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको V1 या V5 दिख जाए या फिर डू हो गया या डज हो गया और उसके साथ नॉट और V1 दिख जाए, अगर ऑप्शन में खोजना हो तो आपको आंख बंद करके, एकदम 2 सेकेंड बोला था ना कि 2 सेकेंड में बता दूंगा, सिखा दूंगा, तो बस आपको क्या करना है कि इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है। यानी मैंने क्या कहा कि कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको V1 V5 दिख जाए या फिर डू डज दिख जाए और नोट या V1 हो जाए, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ यही चीज खोजना है, क्या, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें टेंस कौन सा होगा, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेम उसी तरह से सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में इज एम आर दिया हो और V4, ध्यान सुनेंगे, V4 दिया हो, इज एम आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हो, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ क्या खोजना है, इज एम आर, तीनों में से कोई एक रहेगा, उसके साथ बीइंग रहेगा
और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी वाई बाई दिखेगा। अगर हम बात करें उस टेंस का नाम क्या होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आपको हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए, ध्यान सुनेंगे, हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए, तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है? हैज और हैव, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ बी डबल ई एन होनी चाहिए, बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें उस टेंस का नाम, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ध्यान सुनेंगे, सपोज कीजिए क्वेश्चन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, और हो सकता है कि ये ना रहे और डिड लग जाए, उसके साथ नॉट लग जाए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, तो हमेशा आपको ऑप्शन में वाज या वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है। अगर बात करें उस टेंस का नाम क्या होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट अगर बात करें, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में वाज, वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला हो जाए, तो हमेशा आपको ऑप्शन में वाज, वेयर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है खोजना होगा। अगर बात करें उस टेंस का नाम क्या होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज करिए कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में दिया गया है, यानी क्वेश्चन में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ क्या खोजना है? हैड और उसके साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर टेंस की बात करें, तो वह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेंगे, आगे आगे है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में सेल हो गया या विल हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो हमेशा आंख बंद करके ऑप्शन में आपको सेल या विल, इस दोनों होंगे, दोनों में से कोई एक भी हो सकते हैं, और बी ई बी लगा हुआ रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। बात करें टेंस के नाम, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे सपोज कीजिए कि सेल हो गया, सेल हैव हो गया या विल हैव, दोनों में से कोई एक रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है? सेल हैव होनी चाहिए और इसके साथ बीन लगा होनी चाहिए, या फिर विल हैव बीन होनी चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो उस टेंस का नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। आई होप आपको इतने तो समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है कि द टाइगर कॉट अ फॉक्स। अब यहाँ से क्या पता चला कि क्वेश्चन जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। अब ऑप्शन में क्या खोजना है? अभी जस्ट पीछे बताया था कि जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो, तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है? तो वाज, वेयर, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या इसमें है? तो देखिए इसमें हैज दिया गया है, बीन है, तो ये तो नहीं होगा, कट हो गया। क्या अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए वाज भी है, और ध्यान सुनेंगे, वाज भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो ये वाला हो सकता है। इज देखिए, इज कॉट है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए हैड बीन लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। अब बताइए, यहाँ पर आर हो गया, यानी क्या है? तो इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जस्ट अभी आपने पढ़ा था कि कहीं भी इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है कि इज, एम, आर ये तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ बी ई आई एन जी होनी चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इज तो है, मेड भी है, बाय भी है, लेकिन बी ई आई एन जी है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। अगर हम बात करें द चिल्ड्रेन शुड, देखिए शुड हो गया, शुड तो चाहिए नहीं चाहिए, हैज बीन हो गया, ये भी नहीं चाहिए, यानी देखिए इज हो गया, बीइंग भी हो गया, मेड भी हो गया, बाय भी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आपका सुटेबल है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए द बॉयज वेयर मेकिंग काइट्स। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वेयर दिया हुआ है, ठीक है, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, तो आपने पढ़ा होगा कि वाज, वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, तो आपको ऑप्शन में वाज, वेयर होनी तो चाहिए, लेकिन इसके साथ बी ई आई एन जी भी होनी चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी क्या खोजना है? तो बी ई आई एन जी और वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके साथ वाज होनी चाहिए। तो देखिए आर बीइंग मेड, देखिए आर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वाज या वेयर चाहिए, ये तो गलत हो गया।
देखिए हैड लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, आर मेड लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया। देखिए वाज वेयर चाहिए था, वेयर भी हो गया, बीइंग भी हो गया, मेड भी हो गया, यानी फर्स्ट वाला जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सेल और विल दोनों में से कोई एक चाहिए था, दिया हुआ है, और इसके साथ देखिए V1 भी दिया हुआ है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जहां भी आपको सेल दिख जाए, विल दिख जाए और V1 दिख जाए तो ऑप्शन में आपको बी का प्रयोग करना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर यूज सेकंड पहले खोज लेते हैं। देखिए विल भी है, ठीक है, नॉट बी भी है और यह B3 भी है। तो अगर हम बात करें ये वाला तो हाँ ये हो सकता है, बट अभी हमें आगे नहीं पता है तो अभी मिला लेते हैं। बट आप यहाँ देखिए विल भी लिखा हुआ है, नोट भी है, बी भी है, बाय भी है, बट क्या यहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता चल रहा है? ये नहीं चल रहा तो ये नहीं होगा। देखिए विल नॉट यूज, क्या इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं है। विल नॉट बी यूज, क्या ये होनी चाहिए? तो बाय है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो देखिए विल भी है, सही है, बी भी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, बाय भी हो गया, यानी फर्स्ट वाला ही क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि वेयर डिगिंग, यानी क्या हो गया? तो वेयर भी है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी है। तो आपको मैंने कहा था कि भाई जहां भी क्वेश्चन में वाज और वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख जाए तो आपको ऑप्शन में BEING खोजना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैड और बीन है तो ये तो रहा नहीं तो ये गलत हो गया। देखिए इन द ग्राउंड द बॉयज, इसमें BING है नहीं, क्या इसमें BEING है? तो इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर फोर वाला की बात करें, ऑप्शन नंबर 4, तो देखिए वाज भी है, BEING भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, बाय भी है, यानी फोर वाला क्या होगा? तो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाज क्लीनिंग, यानी वर्ब का देखिए वाज भी हो गया और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना होगा? तो सबसे पहले BEING खोजना होगा, यानी वाज वेयर दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, हुई चाहिए, और साथ ही साथ BEING चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन की बात करें तो ये तो इसमें है नहीं, दूसरा ऑप्शन की बात करें इसमें भी है नहीं, अगर बात करें तीसरा तो हाँ ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज है और यहाँ पे इज है, तो इज वाला तो होगा नहीं, तो बच गया ये, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आई होप आपको आ रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले कुछ क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि ही, ध्यान सुनेंगे, गेव मी ए पेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मी एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और ए पेन एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप कैसे बनाओगे? तो याद रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट लिविंग रहेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग यानी सजीव वाला ऑब्जेक्ट, उसको सबसे पहले क्या बनाएंगे? तो सब्जेक्ट। तो मी जो है ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। अब बताइए ये कौन सा टेंस में है? सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में हो गया, सिंपल पास्ट। तो बताइए आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो गेव है इसको आपको V3 में चेंज कर देना है, V3 में, यानी गिवन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए पेन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद BY बाई का प्रयोग करना है, और लास्ट में ये जो ही है यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, यानी आपका बन के तैयार हो गया कि आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम, ये आपका रहा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही, ध्यान सुनिएगा, ही टेल्स मी ए स्टोरी, ही टेल्स मी ए स्टोरी, यानी वह मुझे कहानी कहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मी क्या है? एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए स्टोरी क्या है? एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी जस्ट बताए थे कि भाई जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उस मतलब ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब बताइए टेल्स यानी V5, अब V5 से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अगर अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि भाई V1 या V5 होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चूज करना होगा, और आई के साथ क्या होता है? एम होता है, ठीक है। जस्ट अभी बताए थे कि इसके बाद हमको V3 में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा?
टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि दूसरा ऑब्जेक्ट को फिर लिख देंगे, ए स्टोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, बी वाई बाई का प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो इधर आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यानी आपका बनकर तैयार हो गया, आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। आई होप आपको वॉइस जो है क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आए गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।